सभी कार्मिकों को नमस्कार, सुप्रभात। सभी मेरे प्रिय साथियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, ये 18/6/2025 को एक परिपत्र जारी हुआ है राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा। उससे संबंधित रहेगा ये वीडियो। इसमें असाधारण अवकाश, जैसे मेरे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, से संबंधित सभी कार्मिकों हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें परीक्षा काल अवधि में के लिए विशेष अवकाशों के लिए विशेष हैं, जो WPL पे चले जाते हैं उन साथियों के लिए। और ग्रीष्म अवकाश, शीतकालीन, मध्यावधि अवकाश से पहले व बाद में क्या प्रोबेशन ट्रेनी है या परीक्षाधीन जो कार्मिक हैं उनके लिए नियम दिए गए हैं, वो कौन कौन से नए निर्देश दिए गए हैं, उससे संबंधित ये वीडियो रहेगा। आप अंत तक ज़रूर देखें साथियों, आपके सभी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर रहें तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। चैनल को लाइक व शेयर सब्सक्राइब साथियों ज़रूर करें, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। तो साथियों, जैसे परिपत्र में ऊपर कह रखा है कि प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए समय समय पर शिक्षा विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए विद्यालय कार्यालयों में कार्मिकों की निरंतर उपस्थिति अनिवार्य है। विशेषकर विद्यालयों में शिक्षकों के स्वेच्छा से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने से शैक्षिक गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसमें सुधार हेतु निदेशालय स्तर से कार्मिक की निरंतर उपस्थिति के संबंध में समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उससे संबंधित ये दिशा निर्देश हैं। और असाधारण अवकाश स्वीकृति से संबंधित स्पष्ट दिशा निर्देश जारी हुए हैं। तो प्रशासनिक स्तर पर स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों के अवलोकन से ये ध्यान में आया है कि कार्मिकों की अवकाश अवधि 30 दिवस से अधिक है। उनका प्रथम 30 दिवस का असाधारण अवकाश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कर, जैसे मान लो तृतीय श्रेणी से संबंधित है तो DO नियुक्ति अधिकारी होते हैं उनके, सेकंड ग्रेड से संबंधित है तो उनके नियुक्ति अधिकारी हैं वो JD होते हैं, और अगर फर्स्ट ग्रेड से संबंधित है उससे ऊपर के अधिकारी हैं तो उससे के नियुक्ति अधिकारी हैं वो निदेशक महोदय होते हैं। तो 30 दिन का जो अवकाश वो नियुक्ति अधिकारी स्वीकृत करेंगे। शेष अवधि के असाधारण अवकाश स्वीकृति हेतु शासन को भिजवाए जा रहे हैं। कतिपय प्रकरणों में शासन द्वारा शेष अवधि को डाइज नॉन घोषित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिससे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रथम 30 दिवस असाधारण अवकाश स्वीकृत होने के पश्चात शासन स्तर से डाइज नॉन घोषित करने पर विरोधाभास की स्थिति पर उत्पन्न हो रही है। साथियों, इसके लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देश को अपन 1 बाय 1 देखेंगे क्या महत्वपूर्ण है। इसमें महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं उनकी चर्चा करेंगे। जैसे पहला आपको निर्देश दिखाई दे रहा है, नियमों के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया गया है कि कोई कार्मिक स्वेच्छा से बिना पूर्व अनुमति, यानी बिना अनुमति के अगर या फिर स्वीकृति के अनुपस्थित रहता है, यानी बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहता है, तो उनकी सूचना अविलंब आन वितरण अधिकारी द्वारा नियुक्ति अधिकारी या जो सक्षम अधिकारी को दी जाए, तथा नियुक्ति अधिकारी या सक्षम अधिकारी द्वारा स्वेच्छा से बिना पूर्व अनुमति स्वीकृति के अनुपस्थित कार्मिक के विरुद्ध राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 86 एवं राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियम के तहत 16 या 17 CC की कार्रवाई तुरंत संपादित की जाए। एवं यदि नियुक्ति अधिकारी सक्षम अधिकारी द्वारा स्वेच्छा से अनुपस्थित कार्मिक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निर्धारण कर उनके विरुद्ध भी अनुशासनिक 16 या 17 CC की कार्रवाई संपादित की जाए। ये प्रथम नियम है साथियों। कोई स्वेच्छा से अनुपस्थित रहता है कार्मिक तो उनके विरुद्ध जो सूचना है वो नियुक्ति अधिकारी को देना है, और नियुक्ति अधिकारी उनके विरुद्ध 16 व 17 CC नोटिस की कार्रवाई है वो की जाएगी। अगर वो नहीं करते हैं तो नियुक्ति अधिकारी के विरुद्ध भी 16 व 17 CC की कार्रवाई की जा सकती है। ये स्पष्ट निर्देश इसमें दे रखे हैं। उसके बाद में नंबर 2 पर निर्देश दे रखे हैं कि प्रोबेशन ट्रेनी द्वारा परीक्षा काल अवधि में लगातार 30 दिवस से अधिक के असाधारण अवकाश दिए जाने की स्थिति में प्रकरणों को पूर्व अवधि, यानी प्रोबेशन ट्रेनी द्वारा परीक्षा काल अवधि के लिए गए संपूर्ण असाधारण अवकाश अवधि को शासन से स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाए समय पर। और 3rd नंबर में साथियों यहाँ पर दे रखा है कि यह भी जानकारी में आया है कि परीक्षा काल अवधि में लिए गए अवकाश को यथासमय स्वीकृत नहीं कराया जाता
अपितु कई वर्षों तक लंबित रखा जाता है। अतः कार्मिक द्वारा लिए गए प्रत्येक असाधारण अवकाश उपभोग से लौटते ही सक्षम स्तर पर प्रस्तुत किया जावे। चौथा बिंदु साथियों, इसमें परिवीक्षा काल अवधि में निरंतर लिए गए अवकाश को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाने पर टुकड़े टुकड़े अवधि में प्रस्तुत किया जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। कार्मिकों द्वारा निरंतर अवधि के लिए गए साधन अवकाश को एक साथ ही स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाए। और पांचवा नंबर बिंदु साथियों, इसमें प्राय देखा गया है कि मेडिकल बोर्ड से बचने हेतु कार्मिकों द्वारा टुकड़ों में यानी एक दिवस कार्य ग्रहण कर अवकाश दिया जाता है, जो अस्वीकार्य है। यानी साथियों, जैसे मान लो मेडिकल बोर्ड है वो लंबा अवकाश नहीं देता, इसलिए 10 दिन या 15 दिन की मेडिकल ले लेते हैं और असाधारण अवकाश पर रहते हैं। एक दिन ज्वाइन करके एक दो दिन ज्वाइन करके वापस 15 दिन के मेडिकल अवकाश पर चले जाते हैं, जो कि अब ये आगे से अस्वीकार्य होगा। साथ ही लंबी अवधि के चिकित्सीय आधारित प्रकरणों में नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सित प्रमाण पत्रों को ही स्वीकार किया जाए। बिना सक्षम प्राधिकारी के स्तर से जारी प्रमाण पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है कि लंबी अवधि के भी हैं जो चिकित्सा प्रमाण पत्र हैं, वो कौन दे सकता है, कौन सक्षम प्राधिकारी है, उस सक्षम प्राधिकारी के ही सिग्नेचर साथियों होने चाहिए, वही जारीकर्ता होना चाहिए, तभी इस पर विचार किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। इसमें 6 नंबर बिंदु है साथियों कि यह भी देखा गया है कि ग्रीष्म अवकाश है या शीतकालीन है या कोई भी मध्यावधि अवकाश से पूर्व एक दिवस के लिए मात्र अपनी परिवीक्षा काल अवधि पूर्ण किए जाने हेतु कार्य ग्रहण कर पुनः अवकाश समाप्ति पर असाधारण अवकाश पर चले जाते हैं, जो कतई स्वीकार करने योग्य नहीं होगा। अब जैसे मान लो अब अपने ग्रीष्म अवकाश हो रहे हैं, तो ग्रीष्म अवकाश से पहले साइन एक दिन आकर साइन कर जाते हैं और ग्रीष्म अवकाश के बाद वापस एक दिन आकर साइन कर जाते हैं और अवकाश पर चले जाते हैं, वो अब स्वीकार नहीं होगा साथियों। और ऐसा ही शीतकालीन अवकाश के पहले व बाद में प्रोबेशन ट्रेनी जो कि परिवीक्षा काल के हैं उनका एक दिन पहले साइन करके छुट्टियों से पहले और छुट्टियों के बाद साइन करके जो छुट्टियों असाधारण अवकाश में चले जाते हैं यानी WPL पे चले जाते हैं, अवैतनिक अवकाश पर चले जाते हैं, वो अब स्वीकार नहीं होगा आगे से। इसलिए सभी प्रोबेशन जो कि परिवीक्षा काल अवधि के कार्मिक हैं उन्हें ये ध्यान में अब भविष्य में रखना होगा साथियों। अर्थात पॉइंट नंबर 8 में दे रखा है साथियों कि वित्त नियम विभाग द्वारा जारी क्रमांक, ये जो नियम दे रखे हैं जो 25/10/19 को जारी किए गए हैं, 6/10/20 को जारी किए हैं, 28/1/20 को जारी किए गए हैं एवं दिनांक 22/2/21 में प्रदत्त निर्देशों की अवहेलना करने पर प्रकरण अग्रेसित किए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी अनुशासित कार्रवाई की जाएगी। अतः जो प्रकरण बना के अग्रेसित करते हैं उन अधिकारियों को भी अब साथियों ध्यान में रखना होगा कि प्रकरण सही होना चाहिए तभी आगे प्रेषित करें, अन्यथा नहीं करें। तो ये शासन सचिव के आदेश हैं साथियों। इसलिए अब असाधारण अवकाश या जो WPL पे जाते हैं, अवैतनिक अवकाश पर जाते हैं, उन्हें इन सभी नियमों का ध्यान में रखते हुए अवैतनिक अवकाश लेना होगा। अगर इसमें उन्होंने नियम से नहीं लिए हैं तो वो आगे प्रेषित अधिकारी द्वारा नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अगर अधिकारी आगे प्रेषित करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई के अनुशासित कार्रवाई अमल में लाने के आदेश जारी हुए हैं। तो साथियों, मेरा निवेदन है सभी से जो भी परिवीक्षा काल अवधि में रहते हैं तो वो WPL या अवैतनिक अवकाश या असाधारण अवकाश पर रहते हैं, तो इन नियमों को ध्यान से पढ़कर ही अवैतनिक अवकाश पर जाएं और इनकी अक्षर से पालना करें, ताकि भविष्य में होने वाली कोई विकट परिस्थितियाँ आपको सहन नहीं करने पड़े। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौर।